मुझे इसी बात पे हैरानी है कि लोग इसको पॉजिटिव इंटरिम ऑर्डर कैसे मान रहे हैं। ठीक है, वो आपकी बात है, अगर आप सिर्फ स्टे देखें तो ठीक है, लेकिन स्टे के पीछे कुछ रीजनिंग यूज़ किया है ना, रीजनिंग तो प्रॉब्लमेटिक है ना। कोर्ट क्या कह रही है कि अब गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाए, ये हमको बताए कि वो कैसे डिटरमिन करेगी कि कौन मुसलमान है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है। कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिनके ऊपर मेजर प्रॉब्लम्स कम्युनिटी की तरफ से या वो लोग जो पिटिशंस फाइल कर रहे थे, जो एतराज़ जता रहे थे कि इस एक्ट में ये प्रॉब्लम्स हैं और इस वजह से हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये जो डिबेट है कि वक्फ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, ये डिबेट कन्वर्जन की डिबेट नहीं है, ये डिबेट इनहेरिटेंस और वक्फ की डिबेट है, जिसका कहीं भी कोर्ट ने जिक्र नहीं किया है इसमें। तो ये जो लॉजिक कोर्ट उठा रहा है ये बाइगमी से उठा रहा है, हालांकि ये जो डिबेट है ये डिबेट वक्फ और इनहेरिटेंस की डिबेट है। मुसलमानों के बीच में 1923 में जो डिबेट हो रही है वक्फ और इनहेरिटेंस के सेंस में हो रही है। वो पर्सनल लॉ शरीयत के साथ जो हुआ कि उसका जब पर्सनल लॉ में कन्वर्जन होता है तो उसके अंदर जो इंटरप्रिटेशंस वोकैबुलरी होती है वो एलियन है और उसकी वजह से उसकी फ्रेमवर्क का रिडक्शन हो रहा है। कोर्ट ये लॉजिक ले रही है कि वक्फ बाय यूजर को लोग यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को इंक्रोच करने के लिए, विच इज द लॉजिक ऑफ द गवर्नमेंट। और इसका एंड क्या है? गवर्नमेंट आज की डेट में आपके कम्युनिटी राइट्स पे बोल रही है, गवर्नमेंट कल को आपके फैमिली राइट्स पे बोल सकती है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स जो है वो हर लेवल पे है। इंस्टीट्यूशंस में अपनी एक पॉलिटिक्स होती है, लॉ की अपनी पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट की अपनी पॉलिटिक्स है, जुडिशरी की अपनी फ्रेमिंग है, पॉलिटिक्स है।